हमारे बिरसा मुंडा से लेके आपका शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो, मैं सभी को नमन करता हूँ। लेकिन जिस तरह से तुम खेल खेल रहे हो, तुम लोग खेल रहे हो, हम नहीं खेलने देंगे। छाती में मारेंगे, तीर के नोक पे बात करेंगे। अगर जहां झारखंड को तोड़ेंगे, तो झारखंड को जलाने का काम करने आए हो, नहीं चलने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो खून का नदी बहाएंगे उन लोगों का, गर्दन काटेंगे, गर्दन लोगों का। आगे पुश कर रहे, पीछे से फंडिंग करके ना फाड़ के रख देंगे, दो फाड़ा करेंगे, मुर्गा जैसा काटेंगे, हलाल कर देंगे पूरा। बिरसा मुंडा बनने का हमको मत बनने दो। सिद्धू कानू बन गए तो भैया ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, सीधा छाती में पार कर देंगे। आ रहा पार, छाती मारेंगे, पीठ में नहीं मारेंगे। तो पड़े हो चक्कर में, अच्छा, नहीं दम है तुम्हारे चापलूसी में। कौन चापलूसी कौन कर रहा है यहाँ पे? चापलूसी कौन कर रहा है? वही तो मैं कौन वही कर रहा है चापलूसी? वही जो कौन जो कौन वही कौन? असल मुद्दा जो है यहाँ का जमीन, यहाँ का खनिज, यहाँ का पैसा, यहाँ का सरना कोड, ये सब मुद्दा है रे भाई। इस मुद्दों को दबा दिया जा रहा है। इस मुद्दों में निकलो ना रेल टेका करने के लिए। चलो 1932 का खतियान का रेल टेका करते हैं। वहाँ पैदा नहीं हुआ था और दिनकर भाई पैदा नहीं हुए थे, तब से ये आंदोलन चल रहा है। झुनझुना जुमला कहते हैं ना, मणिपुर किसने जलाया? अभी चुनाव बिहार में कुर्मी और यादव को कौन लड़ाएगा? ये तो लड़वाया जा रहा है। उनको भी पता है कि वो कितनों भी नाक रगड़ ले, गर्दन भी कटा ले, वो पटरी में सो के गर्दन कटा ले, नहीं मिलने वाला है और हम लेने भी नहीं देंगे। युवाओं को रंगुआ और चरका मुर्गा लड़ाएगा। अच्छा, रंगुआ चरका कौन है? आप भी तो कभी कभी रंगुआ हो जाते हैं, कभी चरका हो जाते हैं, कभी कहाँ हो जाते हैं। आपने बिल्कुल। अच्छा, आप रंगुआ है कि चरका, उसको क्लियर कर दीजिए। मैं सुदेश महतो डिप्टी सीएम रहे थे। अच्छा। इतना बाल स्थानीय के लिए रेल टोका किया, पूछे उनसे। अच्छा, सिर्फ वो 11 करोड़ का मंडप बनाएंगे अपने शादी में, 11 करोड़ का मंडप अरे बनाए। तो भैया उसका शादी है तो कोनो करे तो बाहर लेना, तो क्या दिक्कत हो रहा है उसमें? जोहार आप सभी दर्शकों को। हम रांची के ऐतिहासिक रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हैं। आप सभी को मालूम होगा कि आज 12 तारीख है और 12 तारीख में आज आदिवासी आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और तमाम प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को मुखर रखा। और आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते होंगे, हमारे बीच मौजूद हैं बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप जी और साथ में मौजूद है बाहालेंडा जी। आजकल तमाम सोशल मीडिया में बहुत हेवी टाइप से भाषण को देते हैं, जानने की कोशिश करेंगे माहौल क्या है आज का। देखिए माहौल कुछ नहीं है, बस माहौल यही हो रहा है कि भैया लड़ जाओ और मर जाओ। अच्छा, ये लड़ने और मरने का ही माहौल बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। वो रेल टेका करेगा और हम मैदान छेका करेंगे। अच्छा, इतना जान लीजिए हाँ। कि ये पूरे झारखंड के युवा को खत्म करने का प्लानिंग है। और मेन मकसद क्या है, मेन लड़ाई क्या है, ये तो लड़वाया जा रहा है। उनको भी पता है कि वो कितनों भी नाक रगड़ ले, गर्दन भी कटा ले, वो पटरी में सो के गर्दन कटा ले, नहीं मिलने वाला है और हम लेने भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, असल मुद्दा जो है यहाँ का जमीन, यहाँ का खनिज, यहाँ का पैसा, यहाँ का सरना कोड, ये सब मुद्दा है रे भाई। इस मुद्दों को दबा दिया जा रहा है। इस मुद्दों में निकलो ना रेल टेका करने के लिए। चलो 1932 का खतियान का रेल टेका करते हैं। चलो यहाँ का रोजगार का रेल टेका करते हैं। चलो यहाँ का 60-40 का रेल टेका जो बोले थे, हाँ चलो यहाँ का बाहरी भाषा को लेकर रेल टेका करते हैं। नहीं करोगे क्योंकि तुम सिर्फ भाषण देके गए थे और कुछ नहीं। और इतना हमारे साथ बाहालेंडा जी है। क्या बात, सही बात है, भाषण देके गए थे क्या? एकदम। क्यों पड़े हो चक्कर में, अच्छा, नहीं दम है तुम्हारे चापलूसी में। अच्छा, कौन चापलूसी कौन कर रहा है यहाँ पे? चापलूसी कौन कर रहा है? वही तो मैं कौन वही कर रहा है चापलूसी? वही जो कौन वही कौन? जो जहाज और हवाई और पानी जहाज और रेल टोका का जो अगुवाई कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, जितने अगुवाई कर रहे हैं, हाँ, हाँ, आप पता कीजिए उनके घरों में, मैंने पहले ही कहा था, कौन सा देश का टाइल्स बिछा हुआ है, अरे वाह, कौन सा देश का संगमरमर और कौन सा देश का सोफा लगा हुआ है, अच्छा, और कौन सा डायमंड रिंग उनकी बीवियां पहनती है। अच्छा, लेकिन आज वहाँ पैदा नहीं हुआ था हाँ। और दिनकर भाई पैदा नहीं हुए थे, तब से ये आंदोलन चल रहा है। झुनझुना जुमला कहते हैं ना, मणिपुर किसने जलाया? अभी चुनाव बिहार में कुर्मी और यादव को कौन लड़ाएगा? छत्तीसगढ़, बिहार रेल टोका, झारखंड रेल टोका, घाटशिला में चुनाव, ये सब कहानी है। मणिपुर का सत्ताधारी और बिहार का सत्ताधारी यहाँ हावी है। अच्छा, जो नागपुर से चिंगारी भड़की है
उस चिंगारी को हम वही ढुका देंगे। अच्छा जब आदिवासी मूलवासी जाग जाएगा, और जिस प्रकार दिनकर भाई ने कहा युवाओं को रंगुआ और चरखा मुर्गा लड़ाएगा। अच्छा, रंगुआ चरखा कौन है? आप भी तो कभी कभी रंगुआ हो जाते हैं, कभी चरखा हो जाते हैं, कभी कहाँ हो जाते हैं। आपने बिल्कुल। अच्छा, आप रंगुआ है कि चरखा, उसको क्लियर कर। मैं ना तिरंगा का ऊपर वाला हूँ, ना नीचे रंगुआ है वाला। कि चरखा, उसको बताइए तो। मैं रंगुआ हूँ, अच्छा। ना चरखा हूँ। अच्छा। मैं बीच वाला जो ये होता है ना माला माला मुर्गा, अच्छा। वाला हूँ। देखिए बात ऐसा है, अगर हर कोई आगे लगाएगा तो बुताएगा कौन? अच्छा, मतलब बाहर लिंडा बुझा रहे हैं। पानी डालने वाला भी तो चाहिए। अच्छा। अगर राख से भी लोग राजनीति करेगा, जलाएगा, और पूरा लाश से भी लोग राजनीति करना बखूबी जानता है। सही बात है कि लाश से राजनीति हो रहा है दिनकर भाई। देखिए कहीं ना कहीं लाश से भी राजनीति, सही बोला गया है। देखिए हमने कभी लाशों से राजनीति नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हैं, सभी लोग को नहीं बोलेंगे, कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और राजनीतिक में अपना पैर जमाने के लिए लाशों से राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, उनके शहीदों को भी तो कम से कम नमन करो, और उनके शहीद के नाम से राजनीति करें। हमने कभी शहीद के नाम से राजनीति किया? हमने विचारों से राजनीति किया। हम विचारों की लड़ाई लड़े हैं। हम बिरसा के विचार को मानते हैं, हम निर्मल के विचार को मानते हैं, हम विनोद बिहारी महतो का विचार को मानेंगे। हम उसके लाशों से राजनीति नहीं करेंगे। अच्छा, बाहर लिंडा पे आरोप है कि जेल कैम आपको फंड कर रही है, राजशिला विधानसभा में उतारने वाली है, क्या बात है? कुछ मतलब जो देखिए, हाँ एकदम सही बात। आप घाटशिला से जेल कैम बोलने दीजिए, सवाल मत कीजिए। ठीक है। जब हम आदिवासी भाई के पक्ष में बोलते हैं तो लोग बोलता है 2 करोड़ ले लिया। और जब मूलवासी भाई के पक्ष में बोलेंगे तो आदिवासी लोग बोलेंगे 3 करोड़ ले लिया। टोटल तो 5 करोड़ हुआ जो तो। हाँ, टोटल 5 करोड़ हुआ। तो बाहर लंगटा क्यों घूम रहा है? नहीं, आप दिखा रहे हैं। आप जानते हैं ना, एगो झारखंड में उससे भी भयानक कलाकार है बिशनपुर में। 1932 कॉपी कर रहे हैं आप उसका। आज 1932 संडा कोर्ट स्थानीय नीति के रेल क्यों नहीं टोका जाता है जी? सुदेश महतो डिप्टी सीएम रहे थे। अच्छा। इतना बाल स्थानीय के लिए रेल टोका किया, पूछे उनसे। अच्छा, सिर्फ वो 11 करोड़ का मंडप बनाएंगे अपने शादी में, 11 करोड़ का मंडप बनाए। अरे तो भैया उसका शादी है तो कोनो करे तो बाहर लेना, तो क्या दिक्कत हो रहा है उसमें? झारखंड का मिनरल्स पर सुदेशे का हक है, बाबूलाले का हक है, हेमंते का हक है, मेरा भी हक है, दिनकर भाई का भी हक है। आपको तो टिकट मिल ही रहा था, आपको तो हक मिल ही रहा, तो क्या ऐसा बोल चल रहा है? टिकट वो लोग मर जाएंगे, नाक रगड़ के नहीं देगा। मतलब कोशिश तो है। सही बात है कि नहीं? बाहर लेना इस बार इस बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे बाहर इंडा भाई अगर वहाँ से लड़ते हैं, अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो मैं उनका पूरा समर्थन करूंगा और पूरा दिल और जान से उनके लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि लिंडा भाई चुनाव के लिए तैयार तो हो जाए। पूरा तैयार है। एक पार्टी है जो अभी बता हुआ पार्टी, बाहर लिंडा को पूरा फंड 3 ना 2 की 3। देखिए अभी 2 की 3 कितना होगा? अभी 3 की 2 उसको बताइए ना, कितना पैसा मिला है? 2 की 3 टोटल 5.25 करोड़। अच्छा, हाँ, उसको हम अभी लगाएंगे और भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक बनाएंगे, क्योंकि कभी जेल कैम, कभी बाप पार्टी। मतलब एक चीज ऐसा नहीं कीजिए कि आप कार्टून बन के रह जाइएगा। नहीं बता दे रहे आप कार्टून जैसा हो रहे हैं। हाँ। एक जगह सिद्धांत पे रहिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, जो नेता बनने के लिए आया है और सुखभोग करने के लिए आया है, वही किसी पार्टी का चापलूस करता है। बाहर लिंडा सत्य के लिए लड़ता है। अच्छा, बाहर लिंडा मुद्दों के लिए लड़ता है। बाहर लिंडा विचारों के लिए लड़ेगा। बाहर लिंडा चाहे जयराम हो, हेमंत हो, मोदी हो, या दसारी की बात, जयराम हो देश की बात करेगा, हमारे हक की बात करेगा, उसके लिए खड़ा रहेगा, सीना ठोक के खड़ा रहेगा। जयराम महतो के लिए ना, जयराम महतो के लिए बाहर लिंडा रहेगा। कोई भी विचारों के लिए मैंने बोला। अच्छा। हेमंत हो, जयराम हो, मोदी हो, 1932 स्थानीय सर कोर्ट के लिए रेल टोका करेगा तो उस रेल में सर कटा जाएगा, सो के बाहर लेगा। लेकिन आप जाति के लिए क्या संविधान में शपथ लिए थे? आप विधानसभा में आए, माननीय जयराम सुरेश हेमंत, आप किसके लिए शपथ लिए? मैं अंतःकरण से प्रण लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, सारे जाति धर्म कौम और झारखंड और अपने विधानसभा का सरना ईसाई हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ूंगा। कहा गया जी, मैं आपका जमीन
क्या हो गया मुद्दा? देखिए, आज जयराम महतो का मुद्दा वो सब खत्म हो गया। अच्छा। बस अब उसके पास एक ही मुद्दा है। उन्होंने ही खुद एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम कुर्मी का नेता है। जब वो विधायक नहीं थे, जब वो जैसे शुरू में विधायक बना, विधायक बनने के बाद ये बोलते कि हम झारखंडियों के मुद्दों पे बात करेंगे, तो वो अपने पूरे समाज के नेता बन गए। मतलब आज आदिवासी समाज, चाहे उसके साथ में झारखंडी समाज हो जाए कहीं भी, लेकिन मेरा समाज पहले। तो उनसे यही कहेंगे भाई कि भाई आप जो बोल के आए थे 60, 40, 1932 और बाहरी भाषा नहीं चलते, उस मुद्दे पे आपने नहीं रखा, उसका मतलब आप गद्दारी किए समाज से। आपने समाज को ठगा है, आपने समाज के छाती में चाकू मारा और चाकू ऐसा मारा कि समाज को अभी भी दर्द हो रहा है और वही दर्द ये समाज का निकल रहा है। लेकिन वह आज की जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो हालात, जो माहौल बने हैं विशेषकर आदिवासी समाज में, क्या आने वाला 2029 में जयराम को इसका नुकसान हो पाएगा या फिर लोग एक साथ ही रहेंगे? क्या बार बार उसका नाम मत लीजिए, कौन व्यक्ति है भाई बार बार उसी का नाम ले रहे हैं? अरे कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं है। अच्छा। हमने जमीनी लड़ाई लड़ा है, ठीक है। जो व्यक्ति एक समुदाय की लड़ाई लड़ता है वैसा व्यक्ति को हम नहीं पहचानते हैं। अच्छा। कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं है, ठीक है। आज के डेट में जो विचारों का लड़ाई लड़ेगा वही सबसे बड़ा तुर्रम खान है। जो विचार का नहीं लड़ाई लड़ेगा, जो पूरे समाज को लेकर नहीं लड़ेगा, हम उसको नहीं जानते हैं कौन है वो, हम उसको नहीं पहचानते। बस साफ बात है। अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, आने वाले समय में हम एक ही चीज बोलेंगे, खास करके युवाओं को, कि युवा तैयार हो जाओ भाई। ये लोग लड़वा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो फंडिंग हो चुका है, उनके जेब में जा चुका है, वो लोगों का जेब पूरा का पूरा भर चुका है। अब वो लोग पूरा तैयारी अखड़ा तैयार कर लिया है और सब कोई पूरा युवा को मुर्गा बना दिया है और उस युवा को मुर्गा बना बना के लड़ा रहे हैं। और बहुत डेंजर, एक दूसरे से खूना खूनी होगा और फायदा उनका होगा, क्योंकि वो लोग पूंजीपतियों से हाथ मिला के बैठ चुके हैं। 2000 झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, उस समय कभी भी इस मुद्दे पे बात नहीं हुआ है, कभी नहीं बात हुआ है। विनोद बिहारी महतो जो एक अधिवक्ता थे, कभी वो नहीं उनके मुंह से आवाज निकला। उनका बेटा खुद बोलता है कि हमारे पिताश्री ने कभी भी आदिवासियत की लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन उनका तो कहना है कि वो 75 साल से लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। आप तो देख ही रहे होंगे। एक मिनट, उनके इतिहासकार कौन कौन है? अभी अभी पैदा हो गए उनके इतिहासकार, उनको बिरगड़ा रहे हैं। युवा को माइंड सेटअप कर दिया गया, जैसे कुछ लोग हैं ना जो यहाँ पे डाल दिया और वही चीज सीख रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को आप 2 सिखा को वही सीख रहे हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा नहीं है, फिर भी ये जानबूझ के बच्चा बन रहे और बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। और बात कर रहे झारखंड में झारखंडियत रहने दो, अगर झारखंड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो भैया आर पार की बात करेंगे। हम झारखंडियत को बचाना चाहते हैं। मेरी लड़ाई न तुमसे कल थी ना आज है, हमने मिलकर लड़ा था। पूरे झारखंड को बचाने में तुम्हारा भी योगदान रहा, मेरा भी योगदान रहा है। हमारे बिरसा मुंडा से लेके आपका शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो, मैं सभी को नमन करता हूँ। लेकिन जिस तरह से तुम खेल खेल रहे हो, तुम लोग खेल रहे हो, हम नहीं खेलने देंगे। छाती में मारेंगे, तीर के नोक पे बात करेंगे। अगर जहां झारखंड को तोड़ोगे, आज पूरा झारखंड को जलाने का काम करने जा रहे हो, नहीं चलने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो खून का नदी बहाएंगे उन लोगों का, गर्दन काटेंगे गर्दन लोगों का। हम अपने पूरे कुर्मी समाज को ये बोल रहे हैं, जो लोग बिरगला रहे हैं, जो लोग उन लोगों को आगे पुश कर रहे हैं, पीछे से फंडिंग करके ना फाड़ के रख देंगे, 2 फाड़ा करेंगे, मुर्गा जैसा काटेंगे, हलाल कर देंगे पूरा। बिरसा मुंडा बनने का हमको मत बनने दो। सिद्धू कानू बन गए तो भैया ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, सीधा छाती में पार कर देंगे, आर पार छाती मारेंगे, पीठ में नहीं मारेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे दिनकर कच्छप जी थे और महालिंडा जी, और इनका साफ तौर से कहना है कि झारखंडियत बचना चाहिए, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज देकर और इस तरह से जो शांतिपूर्ण माहौल है उस माहौल को अशांति ना करे। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।